हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों देखिए, आज हम जो आरआरबी ग्रुप डी का हमारी जो जर्नी है, इसका हम एग्जाम का एनालिसिस लेके आए हैं। देखिए, हम जो एग्जाम का एनालिसिस कर रहे हैं 21 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। 21 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं और इसमें आज जो हम देखेंगे, लगभग हमारे पास 40 प्रश्न है। ठीक है, 40 प्रश्न हमारे पास है, जिसको हम आज देखने वाले हैं। एग्जाम की बात करूं तो ये सिंपल से लेकर मॉडरेट लेवल का जो है वो क्वेश्चन सेट है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आए थे। और अगर इसमें गुड स्कोर की बात करें तो ये कम से कम इसमें जो गुड स्कोर लगभग आप मान के चलिए कि 78 के आसपास, 80 के आसपास जो है, 70 से 80, ये एक अच्छा स्कोर इसके अंतर्गत किया हुआ है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, तो अंत तक बने रहिए। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लास्ट के साथ साथ मैं इसको वीडियो के बीच बीच में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो आपके इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अगली बार के लिए, जो अब आपके नेक्स्ट शिफ्ट हो, आपका आपका जो एग्जाम हो, तो उसमें आपको इम्पोर्टेंट होगा और आपके लिए बेनिफिट रहेंगे इसके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला है 21 दिसंबर की है ये आपकी। ठीक है, और ये है आपका इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। देखिए, इटालियन ओपन की बात, अभी अमेरिकन और फ्रांस से क्वेश्चन पूछ चुका है। अब इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। देखिए, उसका है सही आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन बी, कार्लोस अल्क्रास। कार्लो अल्क्रास का सही ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया किस राज्य में। माधव नेशनल पार्क, ठीक है, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ये किस राज्य में। ये आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, इससे पहले कौन सा आया था, सिमली पॉल वाला आया था, राष्ट्रीय उद्यान वाला, है ना। अभी टाइगर रिजर्व वाला आया है, तो माधव नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2000, भारत में प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। देखिए, शहीद दिवस 23 मार्च को, इस 23 मार्च को क्या हुआ था, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी, है ना। तो उनकी याद में ये बनाया जाता है। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान किसे। देखिए, 107वां, ये नेक्स्ट 19 तारीख को भी आया था ये। कितने तारीख को, 19 दिसंबर को भी पूछा गया है ये। और भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया है, तो ये किया गया है सिमलीपाल। कहाँ पर है, उड़ीसा में। कहाँ पर है ये, उड़ीसा में, है ना। इस पे हमने चर्चा की थी। नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार यदि दूसरी को आधा कर दिया जाए तो बल कितना होगा। देखिए, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है उसके अनुसार अगर दूरी को आधा कर देंगे तो बल कितना लगेगा, उसका 4 गुना। ठीक है, इसका बल कितना लगेगा, इसमें 4 गुना लगेगा। ये हम इसका देखिए, इन क्वेश्चन को डिस्कशन हम पहले वाली शिफ्टों में कर चुके हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, साइंस के काफी सारे क्वेश्चन क्या है, रिपीट है ना। हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं और फॉर्मूलाज वगैरह हम बता चुके हैं, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं क्वेश्चन का सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ, ताकि आपको पता लगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इटालियन ओपन 2025 में महिला एकल, देखिए पुरुष एकल पूछा था, महिला एकल की विजेता कौन रही, तो कौन रही है, जैस्मिन पावलिन। जैस्मिन पावलिन इसकी महिला एकल की विजेता रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ये इस क्वेश्चन को एक ही शिफ्ट में 2 बार पूछ लिया। ये 107वां भी बना है, और भारत के किस राज्य में है, तो ये भारत के उड़ीसा में है ना। कौन सा, ऑप्शन बी, उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सजा किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या के कारण हुई थी। जॉन सैंडर्स, किसके अधिकारी को, किसके तहत हुई थी, जॉन सैंडर्स के तहत, किसकी, इसकी हत्या के तहत लाहौर षड्यंत्र के तहत में फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, तो मध्य प्रदेश में टाइगर, माधव टाइगर रिजर्व के बाद मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई है, 9। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति कैसी होती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति कैसी होती है, गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, हमेशा आकर्षक करता है ना। पृथ्वी की से जैसी चीज, जैसे जैसे मान लीजिए सरफेस है, यहाँ से जैसी चीजें ऊपर जाएंगी तो ये अपनी तरफ क्या करेगा, नीचे खींचे, अपनी तरफ खींचेगा। तो कैसी होती है, हमेशा आकर्षक होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इटालियन ओपन किस सतह पर खेला है। देखिए, इटालियन ओपन से तीसरा क्वेश्चन है। एक पुरुष, एक महिला, और आपसे किस सतह पर खेला जाता है, तो किस सतह पर खेला जाता है, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। भगत सिंह की फांसी किस जेल में दी गई थी। देखिए, भगत सिंह की फांसी की बात है, किस जेल में थी? लाहौर सेंट्रल जेल। किस जेल में दी गई थी, लाहौर सेंट्रल जेल में दी गई थी। 23 मार्च को दी गई थी, है ना। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में जी का मान कितना होता है। देखिए, अगर इसका जी का मान की जो बात की जाती है, तो उसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हैं और काफी डीप में पूछे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का वह जिला कौन सा है जहाँ नया नया टाइगर रिजर्व बना है, तो कौन सा है, शिवपुरी। शिवपुरी में मध्य प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और क्या नाम है इसका, माधव टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट। शहीद दिवस के दिन भारत के किस समय 2 मिनट का मौन रखा जाता है। तो देखिए, शहीद दिवस के समय जो भगत सिंह से रिलेटेड है ना, और इस दिन भारत किस समय मौन रखा जाता है, सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे के आसपास 2 मिनट का मौन रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे सेट हुए हैं, एक्चुअली ये विकल्प नहीं थे हमारे पास, लेकिन हमें एक्चुअली लाना था कि आज 21 तारीख है और आज हमें क्वेश्चंस को लेके आना था, इसलिए हम लेके आए हैं। ठीक है,
इटालियन ओपन 2025 में पुरुष उपविजेता कौन सा है? देखिए पुरुष उपविजेता की बात की जाए तो जैनिक सिनर, ठीक है, जैनिक सिनर इसके उपविजेता है, पुरुष उपविजेता है। क्या गुरुत्वाकर्षण बल निर्वात में कार्य करता है? और ऑप्शन जो रहे होंगे, लेकिन अभी जो सही उत्तर है वो उसका क्या है? हाँ, गुरुत्वाकर्षण है जो वो है या माध्यम पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, ग्रेविटी जो है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करती, तो ये निर्वात में भी कार्य करता है, तो इसका आंसर होगा हाँ, ठीक है। और उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री, देखिए उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मोहन चरण मांझी, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा हजरत मोहानी ने दिया था और भगत सिंह ने इसको लोकप्रिय बनाया था। देखिए भगत सिंह ने दिया नहीं था, भगत सिंह ने क्या किया था? लोकप्रिय बनाया था। दिया किसने था? हजरत मोहानी ने। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर जी का मान क्या है? देखिए पृथ्वी की सतह पर, देखिए ग्रेविटी को पीछे छोड़ने के लिए पृथ्वी की सतह पर जी का मान कितना है? 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। अगर इस गति से कोई चीज चलती है तो वो ग्रेविटी पर नहीं रहेगी, ग्रेविटी उस पर कार्य नहीं करेगा। सैंडर्स की हत्या कब हुई थी? देखिए सैंडर्स की हत्या कब हुई थी? 17 दिसंबर 1928 को, ठीक है, 17 दिसंबर 1928 को हुई थी। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के मोहन यादव, बीजेपी से है ना। और टेनिस में क्ले कोर्ट का राजा किसे कहा जाता है? क्ले कोर्ट का राजा है ना, इटालियन ओपन अभी जहां पे हुआ है उसका राजा, क्ले कोर्ट का राजा किसे कहता है? नाफेल नडाल को कहा जाता है। सिमलीपाल किसके लिए प्रसिद्ध है? सिमलीपाल देखिए सिमलीपाल जो उड़ीसा में है और 107वां राष्ट्रीय उद्यान भी बना है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? रेड सिल्क कॉटन ट्री के लिए। किसके लिए? रेड सिल्क कॉटन ट्री के लिए, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल की परास क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल की परास यानी इसकी रेंज क्या होती है? ये अनंत, ठीक है, इसकी क्या होती है? परास क्या है? अनंत रहती है, इनफाइनाइट। 30 जनवरी को शहीद दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? ठीक है, 30 जनवरी को, 30 जनवरी, देखिए 30 जनवरी की बात की जा रही है। इस समय पे जो आपको पता है नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी, तो इसके किसके नेम है? महात्मा गांधी जी। कार्लोस अल्काराज की उम्र, देखिए इस क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है कि कार्लोस अल्काराज की उम्र कितनी है? लगभग 21 से 22 वर्ष के आसपास है। न्यूटन ने अपने नियम किस पुस्तक में लिखे हैं? तो प्रिंसिपिया। बहुत फेमस क्वेश्चन है, न्यूटन का जब हम ग्रेविटी पढ़ते हैं फिजिक्स में तो सबसे पहले आता है कि न्यूटन ने अपनी प्रिंसिपिया पुस्तक में अपने गति के वो नियम बताए हुए हैं, ठीक है, बल के नियम बताए। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कितने इनकी संख्या है? मध्य प्रदेश में है इनकी संख्या, टाइगर रिजर्व की संख्या तो 9 है, पर राष्ट्रीय उद्यान की संख्या लगभग देख लेना आप कितनी है, पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली, है ना, नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली, ठीक है, इंडिया गेट पर जाते हैं वहां पर। द्रव्यमान दुगना करने पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या होगा? देखिए अगर द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? बल लगभग दुगना हो जाएगा, ठीक है। अगर दूरी समान रहेगी तो, मान लीजिए दूरी समान है और अगर द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होगा? ये 2 गुना लगेगा, ठीक है। पर अगर दूरी बराबर रहेगी तो, अगर दूरी बढ़ा देंगे तो फिर बल कम हो जाएगा। इटालियन ओपन का पुराना नाम क्या है? इटालियन ओपन का पुराना नाम क्या है? इटालियन इंटरनेशनल चैंपियनशिप। क्या नाम है? इटालियन इंटरनेशनल चैंपियनशिप। देखिए इटालियन से रिलेटेड क्वेश्चंस आने लगे हैं, ठीक है, अभी फ्रेंच और अमेरिकन ही चल रहा था। क्या जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है? हाँ बिल्कुल, ठीक है, इसका मान जो होता है ग्रेविटी का मान जो ध्रुवों पर होता है अधिकतम होता है, और विषुवत पे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम होता है, ठीक है, इसको याद रखना, विषुवत रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। भगत सिंह के साथ और किन्हें फांसी दी गई थी? तो देखिए सुखदेव और राजगुरु को भगत सिंह के साथ फांसी दी गई थी। ओडिशा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कौन सा है? तो देखिए कौन सा है? कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। टेबल टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं, है ना। और क्या गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति सबसे अधिक कमजोर बल है? बिल्कुल, सबसे अधिक कमजोर बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है ना। सबसे ज्यादा डायरेक्ट परफेक्ट पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा बल सबसे कमजोर है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो सबसे कमजोर होता है ना। माधव नेशनल पार्क में कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो सांक्य सागर। कौन सी झील है? सांक्य सागर जो है वो सबसे प्रसिद्ध झील है ना। भारत के क्रांतिकारियों का प्रमुख संगठन कौन सा था? तो भारतीय क्रांतिकारियों का तो HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इनका सबसे संगठन था। और HS अधिक पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। और फिर बाद में इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने इसकी स्थापना की थी, और लगभग 1928 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। सन आप एक बार देख लेना, तो इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल किन पर निर्भर करता है? तो देखिए जब किसके पिंड के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी, ठीक है, पिंड के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर क्या कौन सा गुरुत्वाकर्षण निर्भर करता है, ठीक है। इसमें से हमने देखिए कई सारे क्वेश्चन, इसमें से एक ही क्वेश्चन में से कई सारे क्वेश्चन इस तरीके से बनाए गए थे, है ना। और कुछ क्वेश्चन को इस तरीके, देखिए कुछ क्वेश्चन में इसमें ऑप्शंस नहीं थे हमारे पास, है ना, हमने ऑप्शंस को सही से सेट किया क्योंकि आज हमें तुरंत देना था, ताकि आप लोगों का जिसका 22 तारीख को एग्जाम हो, जिसका 22 दिसंबर को एग्जाम हो, तो उनको आइडिया लग जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपने देखा कि स्पोर्ट्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट से, करंट अफेयर्स में
स्पोर्ट्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना? तो आप स्पोर्ट्स और सबसे और कौन सा, साइंस, इसको आप करके जाना। ठीक है, तो लगभग मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, इसका तरीका और टाइप बता दिया है। अब देखिए, जो मैंने आपसे बोला था कि कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आप मान के चलिए कि अभी देखिए आज इसमें से क्वेश्चन आ गया है करंट में से। अभी देखिए कि जो जितने भी खेल खेल हुए हमारे, है ना, स्पोर्ट्स हुए जो भारत में हुए हैं, उनसे क्वेश्चन आने की काफी सारी संभावना है। तो आप उसको एक बार जरूर देख के जाना। आप मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन तो वहां से बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स और साइंस का वेटेज इस तरीके से पूछा जा रहा है। तो चलिए अभी नेक्स्ट शिफ्ट के साथ फिर आते हैं। थैंक यू।